मौजूद हैं राम आधार इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटहन जौनपुर। मोस्ट क्रांति का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट पीवी न्यूज भारत के साथ। परिकल्पना को आकार दिया गया और फिर मोस्ट कल्याण संस्थान का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में पंजीयन कराया गया और भाई श्यामलाल निषाद जी को इसका डायरेक्टर चुना गया। 2019 में मई जून के महीने में सुल्तानपुर जिले के अनेक गांव में ब्लॉक मुख्यालय में और उसके बाद जौनपुर में इस परिकल्पना को विस्तार दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि मानवर काशीराम जी से मैं 13 अगस्त 1984 को पहली बार मिला। मैंने अगले दिन मानवर काशीराम साहब से कहा कि आपने मंडल रिपोर्ट के समर्थन में 1 अगस्त 84 से 14 अगस्त 84 का जेल भरो आंदोलन दिल्ली के बोट क्लब में आयोजित किया। हम दलित वर्ग के लोग जो आरक्षण से फायदा उठाने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं और जेल भरो आंदोलन पिछड़ों को भी आरक्षण मिले इसका लिए जेल भरो का काम किया है। और इससे हमें क्या मिलेगा? मानवर काशीराम साहब ने हंसते हुए कहा कि जो लड़ता है मिलता उसी को है। हम लड़ रहे हैं पिछड़े वर्गों के लिए कि पिछड़े वर्गों के लिए मंडल रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो 1984 से ये लड़ाई शुरू की गई। उन्होंने मुझे कहा कि जो मार्शल बैकवर्ड है, जो मनुवाद के टीचिंग में ब्राह्मणवाद के प्रशिक्षण में ज़्यादा है, हो सकता है सामाजिक बदलाव के आंदोलन में वो आगे ना आए, परंतु जो अति पिछड़ी जातियां हैं किस तरीके से उस पर रोक लगाया जा सकता है? देखिए, हम जो सोशल काम कर रहे हैं, आप जान ही रहे होंगे आप लोग कि हम लोग जो है मनवाद को खात्मा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और ये हमारा मानना है कि मनवादी व्यवस्था के कारण ही हमारे लोग तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम पिछड़े हैं तो हम मनवादी, जैसे हम मनवाद के गिरफ्त में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं और मनवाद की वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से बहुत दूर भाग रहे हैं क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवादी मनवादी व्यवस्था की जन्म वो है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल में आप लोगों ने देखा होगा विपरीत परिस्थितियाँ भी लगातार बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक सफल कार्यक्रम और पूर्वांचल से हम एक वो पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर, कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत तमाम जो है वो था मनवादी व्यवस्था बहुत हावी थी, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, लेकिन दक्षिण भारत में आंदोलन करके वहाँ समाप्त कर दिया गया। आज वहाँ जो है काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है। उत्तर भारत में भी इसको जो है हम लोग खत्म करने के लिए अम्बेडकरवादी व्यवस्था को, समतावादी व्यवस्था को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहाँ से मुझे एक नया जो है वो मिला, ताकत मिली कि हम अभी सुल्तानपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया, यहाँ काम किया, तमाम लोगों ने जो है इसमें साथ दिया और तमाम लोग जो है इसमें साथ खड़े हुए और आगे भी हम लोग इसको पूरे। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तमाम घटनाएं आप देखे होंगे, जैसे कि टेरर अटैक हुआ, उसमें भी जो पकड़े नहीं गए, उसके बाद इतने लोग मारे गए, उसके बाद फिर से हवाई जहाज़ का ये जो है क्रैश हो जाता है। इस समय क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था भारत और आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था ये भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ये उन लोगों का मुद्दा है। हमारे हिसाब से प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो न्याय करने के बजाय, संविधान के अनुसार चलाने के बजाय वो मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वो लोग जो है जो अभी देखिए IAS कोई टॉप करता है, पास करता है तो उसके लिए माला नहीं है, लेकिन कोई कांवड़ लेकर के यात्रा करता है तो उसको जो फूल बरसाया जाता है। इस तरह से वो जानबूझ करके मनवादी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हमको नहीं लगता कि वो इस पर मजबूती से काम कर पाएंगे। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखा जाए संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जबकि जितना आप लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की है, तो उसमें कौन सा कार्रवाई करेगा? सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं और गाँव में छुट्टी हैं, इसके बारे में क्या करेंगे? बहुत हम गाँव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप जानकारी करिए भाई, हम सरकार तो नहीं है, गरीब बच्चे गरीब बच्चे उसके लिए हमारी भाई हम सरकार नहीं है, लेकिन हम गाँव मोर्च के माध्यम से राय जानना चाह रहे हैं। राय जाना गलत, हम राय का हम विचार दे आपको जो है क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं कि वो स्कूल बंद करवा रहे हैं। हम गाँव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में आप जाकर पता करिए, हमारी टाइम लाइन देखिए और हम चाहते हैं गाँव पाठशालाएं चले, ज़्यादा बच्चे पढ़ें। लेकिन अब सरकार की नहीं, तो भाई सरकार तो हमें नहीं, अगर सरकार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उस लायक हम हो जाएं कि सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाएं, तो उसके लिए हमको भारी जन समर्थन तैयार करने की जरूरत है। आज लोग जो है धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं,
धर्म के नाम पर कर रहे हैं, तो धर्म से हमको वहाँ से बाहर निकाल करके, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकाल करके, धार्मिक व्यवस्था से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके हमको सही दिशा पे लाना है। तब हम समाज को जो है वो गाइड कर पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे। और हम लगे महोदय जी, आज आपका मोस्ट प्रांतीय सम्मेलन सफल हुआ, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है और जिस तरीके से विषम परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने किया, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है इसमें सफल करने में। चूँकि देखिए हम लोग जो है बहुत साधारण से नौकरी है, और जितने लोग आए हैं आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको मालूम है कि साधन दिया जाता है, आने जाने खर्चा दिया जाता है, तमाम चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग आए और बड़ा नेम फेम होता है जिसका, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, न कोई हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतने भारी तादाद में लोग आए। भाई रामानंद बौद्ध जी जिन्होंने आयोजन किया, इनके प्रयास, इनके मेहनत से लोग आए, बहुत वो है। लेकिन एक बात का मुझे वो है, जैसे हमारी लड़ाई अम्बेडकरवाद को जो है लागू करने की है, हमारी लड़ाई मनवाद को ख़त्म करने की है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ राजनीतिक लोग पता नहीं क्यों हमको अपना दुश्मन मानते हैं, पता नहीं, हमारे समझ नहीं आता कि भाई हम तो मनवाद रूपी अंधेरे से लड़ रहे हैं, और उस वहाँ जो है अम्बेडकरवादी प्रकाश हम फैलाना चाहते हैं, और वो फायदा तो जो है, जो भाई उस व्यवस्था के खिलाफ जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही लाभ लेंगे उसका, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है वही लाभ लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ नेताओं को हमने देखा इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। पता नहीं उनके क्या मन में है, क्या उनका मकसद है, हम उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्यों विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमने पूछा भाई क्यों विरोध हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि कहीं उनको ये डर है कि कहीं रामानंद निषाद जी जो है, रामानंद बौद्ध जी कहीं जो है टिकट की दावेदारी न करने विधायक की, इसलिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दावेदारी करेंगे ही तो कौन सी गुनाह करेंगे आप, अगर सक्षम है करेंगे ही तो कौन सी गुनाह हो जाएगी। क्या प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में लोग? महोदय जी कार्यक्रम